नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों 11 तारीख को मैं पहले लखनऊ गया था, उसके बाद मैं गोरखपुर गया था। किस काम के लिए गया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जवाब मुझे इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे तो ज्यादा बुरा नहीं लग रहा, पर मेरे समर्थकों को बुरा लग रहा है कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है और एक अच्छा प्रयास करने के लिए, अच्छे काम के लिए जो प्रयास किया है उसके लिए कोई मजाक उड़ा रहा है। अपनी तरफ से पैसे खर्च किए हैं, अकेला गया हूँ, चाहता था 2-4 और जाए, लेकिन कोई साथ के लिए तैयार नहीं था। चलिए बताता हूँ क्या मौजूद था। पहला था चुनाव समय पर कराने के लिए। आप सभी को पता है कि चुनाव जो है समय पर नहीं हुए हैं और अभी तक तारीख भी घोषित नहीं की गई है कब चुनाव होने हैं। तो उसे चुनाव को टाइम से कराने के लिए, तारीख घोषित कराने के लिए पूरे यूपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, एक धरना प्रदर्शन किया था, जिनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी वहां गया था। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, मैं पूरे यूपी के साथ इस टाइम जुड़ा हुआ हूँ। तो हम वहाँ गए थे, धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पर अधिकारी आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 10 जुलाई से पहले पहले ये तारीख आपको घोषित करके दे दी जाएगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये चुनाव इसी साल होगा, जो कि हम मान रहे हैं 2027 में होगा, लास्ट में होगा या कब होगा, ये इसी साल होगा और ये हम करा कर छोड़ेंगे। ये हमारा पहला दावा था जो मैं लखनऊ गया था। दूसरा, मैं वहां से गया गोरखपुर गया था। जो खास वजह थी वो थी एक गौशाला की। कुछ लोग मुकारी में बाहर भी कहते होंगे तो गौशाला अपने गांव में नहीं बननी चाहिए, नहीं तो वहीं सब जो है आगे गाय छोड़ के जाएंगे, गाय बैल जो भी है अपने डंगर को वहीं छोड़ के जाएंगे। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, पिछले 20 दिन के अंदर 50 से ज्यादा गाय छोड़ी जा चुकी है। आप इन्हें पकड़वाना चाहते हैं पैसे दे देकर, ये पकड़ जाएंगे, लेकिन 20 दिन बाद फिर 50 जानवर आपके घर में होंगे, आपके खेतों में होंगे, तब आप क्या करोगे? रोज रोज पैसे कहाँ से लाओगे? और एक बात बता दूं, ज्यादातर गांव में हर किसी को यहाँ झटका मशीन लगी हुई है। मुझे झटका मशीन वाले बताएं कि आपका कितना खर्चा आपका मशीन पे आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 8 से 10,000 एक आदमी का खर्चा है झटका मशीन लगाने में। लेकिन गौशाला अच्छी बनाने में करीब 10 से 20 लाख कम से कम गांव में हम बनाएंगे। और ये तो एक गांव ही कर सकता है, इतना खर्चा तो हमने झटका मशीन लगाने पे, जानवरों को पकड़वाने पे और तरह तरह के जो हमने काम किए हैं उन पे खर्च कर दिया है, लेकिन नतीजा 0 है। अब बताता हूँ मैं गौशाला के क्या फायदे हैं, गौशाला गांव में क्यों होनी चाहिए। पहली बात तो मैं बता दूं कि गौशाला होने से नुकसान कुछ भी नहीं है, बल्कि किसानों को क्या क्या फायदे हैं। पहला बता दूं, आपका चारा जो कहीं दिखता नहीं है, जैसे आप भूस जो है नहीं कराते हो, घर के लिए कराते हो, थोड़ा सा क्योंकि दिखता नहीं है, वो वहां बिकेगा। आप ज्वार बोओगे वहां बिकेगी, आप कोई भी फसल बोओगे अगर आपको कच्ची काट के लिए रखनी है तो वहां बिकेगी। दूसरी बात, आपका आटा खराब हो रहा है, आपकी रोटियां रखी हुई हैं, आप फेंक देते हो, लेकिन गौशाला की एक गाड़ी आएगी तो आपके यहाँ से आप देना चाहोगे वहां दे सकते हो। ये तो है छोटी चीजें। और बड़ी चीजें मैं बताता हूँ, किसानों को खाद दवाई टाइम से नहीं मिल रहा है, और अगर गौशाला बनती है तो हम यहाँ पे जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और जानवरों को भगाने वाली दवाइयाँ, जैसे नीलगाय अभी भी रह जाएंगी, बंदरों को भगाने वाली, इस तरह की दवाइयाँ गायों के पेशाब से और गोबर से बनाएंगे और ईंधन भी बनाया जाएगा। जो बचेगा वो वैसे भी खाद दिखता रहेगा, और आपके घर का गोबर जो आप बहा देते हो नाले में वो भी खरीद लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि ये मुकारी के लिए नहीं, आसपास के जो गांव हैं, गटोली, दपनेगर, मावनपुर, प्यार का, ये हर्षा, ये सब गांव जो है जो हमारे चारों तरफ है, इन सब को मिलाकर हम एक ऐसा बनाएंगे जहाँ जैविक खेती की ओर चलेंगे। और एक दिन में तो ये नहीं होगा, पर 5-6 साल में जैविक खेती पर पहुंच जाएंगे और सस्ती लागत होगी, बढ़िया बिक्री होगी, क्योंकि जैविक की हर जगह मांग है और हमें भी अच्छा खाना नसीब होगा। इसलिए भी गौशाला की जरूरत है। इससे भी ज्यादा अब जो हमारी गायों की नस्ल है वो खराब आ रही है। अच्छी नस्ल की जो भी गाय उसमें आएंगे उनको तैयार किया जाएगा, अच्छी नस्ल के बछड़े तैयार किए जाएंगे जो बाहर बेचे जा सकते हैं। और जो हमको फांदड़ू है वे भी गोबर से तो फायदा करेंगे, गोबर से पेशाब से। गौशाला में तो कोई भी जानवर बेकार नहीं जाएगा। तीसरी बात, कहा जाता है कि गायों के शरीर में 35 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हम माता की तरह, भगवान की तरह पूजते हैं गाय को, लेकिन उन्हीं गायों को हम जब हमें जरूरत नहीं होती तो छोड़ देते हैं, खदेड़ देते हैं, जो फिरती छिपती फिरती है। अगर इनकी सेवा करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, हमारी पीढ़ियां भी खुश रहेंगी, और ये जो नेचर है ना ये भी खुश रहेगा। इसीलिए मैं गौशाला के लिए योगी जी से मिलने गया था, जहां मैंने गांव में लगभग हर मौजूद आदमी जो कहता है अपने आप को मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, उनके पास में सबके लगभग गया था कि मेरे साथ आप लखनऊ चलो, योगी जी के यहाँ चलेंगे, गोरखपुर चलेंगे और गौशाला की मांग रखेंगे। लेकिन एक आदमी भी सिंगल मुझे नहीं मिला था। तब मुझे लोमेश भाई मिले, उन्होंने ऐसा वहाँ साथ दिया मेरा, तो मेरे से भी ज्यादा वो तो इससे मुझे इतनी सपोर्ट मिली जैसे मुझे बॉडीगार्ड की एक बड़े भाई की सपोर्ट मिली है, बस। वैसे मेरे से वो छोटे हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में, आप मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है, मेरे समर्थक हैं।
आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो भाई? आपका तो अपना मजाक उड़ रहा है, अगर मेरा कोई मजाक उड़ा रहा है आप उनको जवाब दीजिए। तो वो किसी काम के नहीं है, नकारा है, और हम किसी काम के नहीं, इसलिए हम काम कर रहे हैं काम। तो आपको तो उनको जवाब देना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, जनता जनार्दन जो चाहे। मैं तो हार भी जाऊं, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर मेरी हार होती है तो मैं समझूंगा कि इस बार इस गांव की हार हुई है। हर बार आप जो चुनना चाहते हैं वही चुनते हैं, लेकिन इस बार वो चुनिए जिसकी आपको जरूरत है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।